नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 ऐसी खबरों के बारे में जो कल बेहद आपके काम आने वाली हैं, क्योंकि इनमें कई कंपनियों में यानी कई शेयरों में खबरें देखने को मिल रही है। एक खबर तो अमेरिकी बाजार से देखने को मिल रही है जो कल काफ़ी हद तक हमारे बाजार को इफेक्ट कर सकती है। तो कौन कौन सी और कंपनियां हैं जिनमें खबरें देखने को मिल रही हैं, आगे इन खबरों के आधार पर शेयरों का कैसा परफॉर्मेंस रह सकता है, इन सारी चीज़ों पे हम कयास लगाएंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे कैपासाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में। आज इसके शेयरों में 4.5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन बाद में इसमें गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी किए हैं। उसने बताया है कि इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है ये 52 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल के मुकाबले दुगना देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 22 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था। वहीं कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिला है। 448 करोड़ रुपए से बढ़कर 608 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कंपनी का रिजल्ट काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर में यानी 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 26% बढ़ा है। पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छा खासा इसमें उछाल देखने को मिल रही है। रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर स्टैंड अलोन बेसिस रिजल्ट की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का कहना है कि कंपनी ने इस बार के क्वार्टर 4 में 9,011 करोड़ रुपए का स्टैंड अलोन बेसिस पे ऑर्डर बुक किया है। इसमें 69% के आसपास की उछाल देखने को मिल रही है। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए QIP के ज़रिए कंपनी ने फंड रेज भी किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कल इनके आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आप चाहें तो इस पर नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 1.5% के आसपास की गिरावट है। एक महीने में भी गिरावट देखने को मिल रही है और 6 महीने की बात करें तो इसमें 21% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप चाहें तो इसमें अपनी योजना बना सकते हैं। लेमन ट्री होटल लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसमें 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। बाजार की शुरुआती दौर में काफ़ी अच्छा खासा उछाल इसमें देखने को मिला था। कंपनी ने 144 रुपये 60 पैसे के आसपास का हाई भी बनाया था। कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट काफ़ी बेहतर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो इस बार रहा है वो 83 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 59 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। यानी कंपनी के अगर प्रॉफिट में 42% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़त देखने को मिल रही है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो इस पूरे साल में यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल 29% तक कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। इनकम की बात कर ले तो कंपनी का टोटल इनकम 331 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 254 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। यानी कंपनी का टोटल इनकम जो है वो भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कल आप चाहें तो इसके शेयरों पर नज़र रख सकते हैं। कल यह फोकस में रह सकता है। पिछले 5 सेशन की बात करें तो 7% के आसपास की गिरावट है। एक महीने में 9.25% के आसपास की गिरावट है। हालांकि 6 महीने में 21% की उछाल भी देखने को मिल रही है। टाटा स्टील की बात करें तो इसने भी आज अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी किए हैं। हालांकि आज इसका शेयर गिरावट के साथ बंद हुआ है। ½ % के आसपास की इसके शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के जो नतीजे जारी किए हैं उसके नेट प्रॉफिट में 64% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से डिक्लाइन देखने को मिल रही है। एस्टिमेट को काफ़ी बीट किया है। 50% के आसपास का एस्टिमेट लगाया गया था कि डिक्लाइन देखने को मिल सकती है कंपनी के नेट प्रॉफिट में, लेकिन उससे ज़्यादा इसके नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है। 611 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट इस बार के क्वार्टर 4 में दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1704 करोड़ रुपए रहा था। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू भी गिरा है 6.7%। 58,687 करोड़ रुपए कंपनी ने टोटल
इनकम दर्ज किया है, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 62,961 करोड़ रुपए रहा था। तो जो कंपनी का रिजल्ट यानी प्रॉफिट डिक्लाइन देखने को मिल रही है, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि इसका जो इंटरनेशनल ऑपरेशन है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर देखने को मिला है और काफ़ी लोअर स्टील रियलाइजेशन देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6% इंक्रीज हुआ है और नेट प्रॉफिट 19% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से, यानी क्वार्टर 3 के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है और रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ये जो अनुमान लगाया गया था उससे बेहतर नंबर देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू की ग्रोथ में अनुमान लगाया गया था 5.6% बढ़ सकता है, जबकि नेट प्रॉफिट 3.2%। तो नेट प्रॉफिट में तो काफ़ी अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से, लेकिन मामूली बढ़त देखने को मिल रही है कंपनी के रेवेन्यू में। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है 3,000 करोड़ रुपए की एनसीडी के जरिए फंड रेजिंग के लिए ये अप्रूवल मिला है। इसके साथ ही साथ 17,407 करोड़ रुपए के लिए इन्फ्यूज़ फंड के लिए भी अप्रूवल मिल गई है। इसका प्रपोजल रखा गया था, जो इसकी सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है टी स्टील होल्डिंग्स, जो सिंगापुर में है। रिजल्ट के साथ ही कंपनी ने ₹3.60 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अब बात करते हैं ड्रैगिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। आज इसके शेयरों में बाजार के आखिरी दौर में अपर सर्किट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। कुल 5% के आसपास की हरियाली के साथ इसमें क्लोजिंग रही। पिछले 5 सेशन की बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी तो नहीं है, मामूली हरियाली देखने को मिल रही है। एक महीने की बात करें तो 25% तक यह शेयर अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुका है। खबर की बात करें तो इसमें खबर देखने को मिल रही है कि कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी किए हैं। नेट लॉस जो है इस बार कंपनी ने 23.5 करोड़ रुपए दिखाया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 27 करोड़ रुपए से ज़्यादा देखने को मिला था, यानी कंपनी का नेट लॉस कम हुआ है। रेवेन्यू 4.7% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 277 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। एबिडा हालांकि डाउन हुआ है 68% के आसपास, 21 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने एबिडा दर्ज किया है। एबिडा मार्जिन की बात करें तो ये भी डाउन हुई है, 25.9% से घटकर 7.8% हो गया है। तो कल आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के बारे में बात करें तो मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। खबर ये है कि कंपनी ने 300 करोड़ रुपए आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस में राइट बेसिस पे इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो कल यह शेयर भी निवेशकों के फोकस में रह सकता है। आरआर केबल में की बात करें तो आज इसमें 4.5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। इसमें ब्लॉक डील से जुड़ी खबरें देखने को मिल रही है। टीपीजी एशिया जो हैं इसके शेयर होल्डर हैं वो अब प्लान कर रहे हैं, ऐसी खबरें देखने को मिल रही है कि वो प्लान कर रही है कंपनी की ब्लॉक डील के जरिए कुछ हिस्सेदारी बेचने के लिए। करीब करीब 5% या कह सकते हैं कि 56 लाख शेयर वो बेची जा सकती है 1718 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जो वर्तमान प्राइस से मामूली कम देखने को मिल रहा है। जो डील टोटल होगी वो 1000 करोड़ रुपए के आसपास की हो सकती है, ऐसी खबरें चल रही हैं। तो कल यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो 1.5% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। इसमें अपडेट ये है कि आईआरबी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और दीपाली वीरेंद्र महशिकर ये दोनों इसमें कंपनी के शेयर होल्डिंग्स बेचने की प्लानिंग कर रही हैं। 4% के आसपास बिकवाली देखने को मिल सकती है, यानी टोटल 24 करोड़ शेयर बेचे जा सकते हैं। ऑफर प्राइस की जो रेंज रखी गई है वो 63 रुपये से लेकर 72 रुपये 7 पैसे के आसपास
रखी गई है। जो टोटल डील हो सकती है उसकी साइज 1512 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। दरअसल इस कंपनी का लॉक इन पीरियड 180 दिन का ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो गया है। इसके बाद ये चीज़ें सामने आते हुए देखने को मिल रही है। ये शेयर भी आप चाहें तो अपनी निगाह में रख सकते हैं। 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 5 दिनों में। एक महीने में इसमें 6.5% से ज़्यादा की उछाल भी नज़र आ रही है। के-फिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करें तो 1.25% के आसपास की आज इसमें गिरावट देखने को मिली है। इसमें भी अपडेट देखने को मिल रही है। खबर ये है कि जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड जो देखने को मिलता है वो 4.1% स्टेक इस कंपनी से बेच सकते हैं। ये जो टोटल साइज़ है 6.8% इनकी साइज़ देखने को मिलती है। जो बेस प्राइस सामने आ रही है वो 500 करोड़ रुपए की आ रही देखने को मिल रही है इशू साइज। तो अब ये बढ़ भी सकता है, 833 करोड़ रुपए तक जा सकता है। जब 833 करोड़ तक जाएगा तो ये 6.8% साइज देखने को मिल सकती है। फ्लोर प्राइस बताई जा रही है कि 712 रुपये पर शेयर के आसपास रहेगा, जो वर्तमान प्राइस से थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। 4.2% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। इसकी भी लॉक इन पीरियड 60 दिन की ख़त्म हो रही है। इसकी वजह से ये खबरें इसमें सामने आ रही हैं। वहीं हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड के बारे में बात करें तो 0.25% के आसपास की गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी ने अपने Q4 के नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 33% गिरा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। 70.5 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। रेवेन्यू 70% से ज़्यादा बढ़ा है। 330 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार के Q4 में रेवेन्यू दर्ज किया है, लेकिन एबिटा डाउन हुआ है 24% से ज़्यादा। 115 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दिखाया है। एबिटा मार्जिन 79.5% से घटकर 35% पे आ गया है। तो कल यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। पिछले 5 दिनों में 0.5% के आसपास की हरियाली है। एक महीने में 9.5% से ज़्यादा की गिरावट भी देखने को मिल रही है। नौसिल लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसमें 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। कंपनी ने अपने Q4 के नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट 46% से ज़्यादा बढ़ा है। 41 करोड़ रुपये कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है इस बार के Q4 में। रेवेन्यू की बात करें तो ये डाउन हुआ है 9.2%। 356 करोड़ रुपये कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। एबिटा भी कम हुआ है 10% के आसपास ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कंपनी का एबिटा कम हुआ है। 44 करोड़ रुपये कंपनी ने एबिटा दिखाया है। एबिटा मार्जिन 12.7% से घटकर 12.5% पे आ गया है। वॉल्यूम ग्रोथ 12% रही है Q1 के हिसाब से, जबकि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ एकदम फ्लैट देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम स्लो ही देखने को मिल रहा है। सेलिंग प्राइस सबडेट देखने को मिल रही है। तो कल यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। महानगर टेलीफोन निगम की बात करें तो कंपनी ने Q4 के नतीजे जारी किए हैं। आज इसके शेयरों में 1.5% की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। कंपनी ने बताया है कि उसका जो नेट लॉस है वो इस बार बढ़ा है। पिछले साल के Q4 में कंपनी ने 748 करोड़ रुपए नेट लॉस दिखाया था, जो इस बार बढ़कर 783 करोड़ रुपए हो गया है। रेवेन्यू भी 4.7% डाउन हुआ है, 209 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा लॉस भी 74 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के Q4 में 125 करोड़ रुपए देखने को मिला था। अगर हम मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के बारे में बात करें तो 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आज इसके शेयरों में काफ़ी उथल पुथल भी नजर आई। कंपनी ने अपने Q4 के नतीजे जारी किए हैं। उसने बताया है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 30% से ज़्यादा डाउन हुआ है। 46 करोड़ रुपये कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। रेवेन्यू 17% से ज़्यादा बढ़ा है, 405 करोड़ रुपये रहा है। एबिटा भी कंपनी का डाउन हुआ है,
करीब करीब 20% गिरा है कंपनी का एबिटा 80 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये 29.1% से घटकर 19.8% पर आ गया है। तो कल ये शेयर भी निवेशकों के नज़र पे रह सकता है। एसजेवीएन की बात करें तो कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट बताया है कि इस बार बढ़ा है। 17 करोड़ रुपए से बढ़कर कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार के Q4 में 61 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि रेवेन्यू कंपनी का 4% के आसपास डाउन हुआ है, 482 करोड़ रुपए रेवेन्यू दर्ज किया है। एबिटा भी डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है 22% के आसपास। 239 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये 61.3% से घटकर 49.4% पे आ गया है। तो ये चीज़ भी कल मैटर करेगी इसके शेयर में। पिछले 5 सेशन की बात करें तो 4% से ज़्यादा की गिरावट है। एक महीने में 3.5% के आसपास की उछाल भी नज़र आ रही है। जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसकी शेयरों की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी ने Q4 के नतीजे जारी किए हैं। नेट लॉस पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम हुआ है। पिछले साल के Q4 में कंपनी ने 638 करोड़ रुपए नेट लॉस दिखाया था, जो इस बार घटकर 167 करोड़ रुपए हो गई है। रेवेन्यू 29% बढ़ा है, 2446 करोड़ रुपए रेवेन्यू दर्ज किया है। एबिटा भी कंपनी का बढ़ा है, 254 करोड़ रुपए से बढ़कर 816 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दिखाया है। एबिटा मार्जिन 13.5% से बढ़कर 33.4% हुआ है। वहीं कंपनी का कहना है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे टोटल 74 मिलियन पैसेंजर पहुंचे हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 में। हैदराबाद एयरपोर्ट पे 25 मिलियन पैसेंजर पहुंचे हैं। टोटल पैसेंजर ट्रैफिक जो रही है वो 11% बढ़ा है Q4 में, 31.4 मिलियन रहा है। ग्रॉस डेप्ट जो कंपनी का है वो 4,971 करोड़ रुपए रहा है। तो ये चीज़ें कल इसके शेयरों पर असर डाल सकती हैं। आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। अब बात करते हैं बाटा इंडिया लिमिटेड के बारे में। आज 1.5% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट जारी किया है। नेट प्रॉफिट 3% डाउन हुआ है, 63 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया है, जो पिछले साल 65 करोड़ रुपए देखने को मिला था। रेवेन्यू की बात करें तो वो 2.5% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ा है, 797 करोड़ रुपए रेवेन्यू दिखाई है कंपनी ने। एबिटा फ्लैट रहा है, 182 करोड़ रुपए के आसपास। एबिटा मार्जिन 23.4% से घटकर 22.8% हो गई है। इसके साथ ही कंपनी के बोर्ड ने 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का भी ऐलान किया है, अप्रूवल दिया है। ईजीएम में मोहर लगने के बाद इस पे आगे का विचार किया जाएगा, डेट वगैरह देखने को मिल सकती है। आखिरी शेयर के बारे में बात करते हैं क्यूमेंस इंडिया लिमिटेड। आज इसके शेयरों में मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी ने अपने Q4 के नतीजे जारी किए हैं। 561 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अनुमान जो था वो 355 करोड़ रुपए का था। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 2316 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। ये भी अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं जो काफ़ी मैटर करेंगी कल इसके शेयरों में। एबिटा की बात करें तो एबिटा ने भी एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, 544 करोड़ रुपए दिखाया कंपनी ने। एबिटा मार्जिन 23.5% देखने को मिली है, जो पिछले साल के Q4 में 17.8% रही थी। कंपनी की रेवेन्यू जो है वो 20% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। एबिटा 67% भी बढ़ी है और एबिटा मार्जिन 660 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो कल यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। अब बात करते हैं बाज़ार कल कैसा रह सकता है। आज तो बाज़ार में जो चौतरफा गिरावट देखने को मिली थी, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें और निफ्टी 50 की बात करें तो चौतरफा गिरावट देखने को मिली थी। बस S&P BSE स्मॉल कैप में मामूली हरियाली देखने को मिली थी। अब अगर देखें अमेरिकी बाज़ार की, तो अमेरिकी बाज़ार में फ़िलहाल गिरावट के साथ ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। नैस्डैक हो,
S&P 500 हो, रसेल हो या डाउ जोन्स हो, सब में गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स में तो 1% के आसपास है, रसेल में 1% से ज़्यादा है, नैस्डैक में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। S&P 500 में भी ½ % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अमेरिकी बाज़ार में फ़िलहाल गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि वहाँ की ट्रेजरी यील्ड जो है वो काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मिडल ईस्ट और यूरोपियन और एशियन मार्केट की बात करें तो इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रही है ड्यू टू मिडल ईस्ट और इन्फ्लेमेटरी प्रेशर की वजह से। क्रूड भी गिरावट में देखने को मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र आप चाहें तो कल अपने बाज़ार पे अपनी योजना बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि कई चीज़ें खबरें थी, डिटेल में स्टडी करनी पड़ी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।